अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काश सीरियल की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम भट्टी कौम के एक बहुत ही अहम कबीले वड़ैच कबीले के बारे में बात करेंगे। वड़ैच कौन हैं? क्या ये शुरू से मुसलमान थे? क्या ये जाट हैं या राजपूत हैं? इसके बारे में हम तफसील से बयान करेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिल सके। भट्टी राजपूतों की शाख वड़ैच है। राजा गंज, जिसने गजनीपुर या गजनी का शहर बसाया था, की औलाद में से एक राजा ढोडी पाल था जो महमूद के हमरा हिंदुस्तान आ गया था और इसने मुल्तान के इस्माइली हाकम अबुल फतेह को नाको चने चुबवाए थे। इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिस पर खुश होकर महमूद ने इसको वालिय ओच मुकर्रर किया था। महमूद की वफात के बाद इस खिता पर दोबारा हसन बिन सबा के हामियों ने कब्जा कर लिया तो ये लोग भाग कर गुजरात आ गए। वालिय ओच की औलाद होने के बायस उनकी बड़ी इज्जत की गई। इब्तदा में राजा ढोडी पाल या ढोड खान की औलाद वालिय ओच कहलाती रही, जो बाद में वड़ैच बन गया। वड़ैच कबीले का जिक्र पंजाब चीफ में भी मौजूद है। वड़ैच अपना शुमार जाटों में भी करते हैं, अलबत्ता गोजरों से रिश्तेदारी करने में भी कोई आर महसूस नहीं करते। इस कबीले के बारे में मुसन्नफ तारीख मुगल कबाइल में लिखते हैं कि कबीला वड़ैच चंद्रबंशी राजपूतों में शुमार होता है और भट्टी राजपूतों की शाख मानी जाती है। तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि सुल्तान महमूद गजनी ने जब हमला किया तो राजा गंज सिंह की औलाद में से एक राजा ढोडी पाल, जो कि महमूद के हमले से पहले इस्लाम कबूल कर चुका था, महमूद गजनी उसे अपने हमरा हिंदुस्तान में लाया और इसे मुल्तान पर हमले का हुक्म दिया। जबकि इस्माइली फिरका करामता के एक जालिम हाकम अबुल फतेह ने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर रखी थी। इस जालिम ने दूसरे फिरकों का कत्ले आम कर रखा था। हजारों की तादाद में मुसलमान इसकी तलवार का शिकार हो चुके थे। महमूद गजनी को इल्म हुआ और मजलूमों ने अपनी फरियाद सुल्तान तक पहुंचाई तो उसने राजा ढोडी खान को पहले हमले के लिए कहा। महमूद गजनी का हुक्म पाकर राजा ढोडी ने मुल्तान पर हमला किया और उस जालिम हाकम को जलीलो ख्वार करके कत्ल कर दिया। सुल्तान महमूद ने खुश होकर उसे बहादुरी के सिले में ओच का इलाका बख्श दिया। महमूद गजनी की वफात के बाद हसन बिन सबा के पैरोकारों ने इस खिता पर कब्जा किया और जुल्म की इंतहा न छोड़ी तो राजा ढोडी की औलाद खिता ओच से भागकर गुजरात के जिला में मुकीम होगी। राजा ढोड खान की औलाद जो कि वालिय ओच कहलाती है, इसलिए इनको नई जगह पर वड़ा ओच दो लफ्जों से पुकारा जाने लगा। इस तरह वड़ा ओच से वड़ैच बन गया। उस दिन से यह कबीला भट्टी कबाइल की शाख वड़ैच कहलाने लगी। वड़ैच कबीला एक ज़हीन तबा कबीला है जो कि दीगर सलाहियतों के अलावा जिम्मेदारी में भी सबकत रखता है। वड़ैच कबीला जाट कबीले की भी एक मारूफ शाख है और मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और फैसलाबाद में इस कबीले के नुमाइंदे मौजूद हैं। जट खानदान का एक बड़ा कबीला है। इनका जद अमजद ढड्डी था। ये राजपूत होने का दावा नहीं करते। इनका मोरे से आला ढड्डी जट था और महमूद गजनी के साथ हिंदुस्तान आया था और इसने गुजरात में सुकूनत इख्तियार कर ली थी। गुजरात में इनके 180 और गुजरावाले में 45 के लगभग देहात थे। यह कबीला मालेर, कोटला और लुधियाना तक फैला हुआ है। दूसरी रवायत यह है कि इस खानदान का मोरे से आला एक सूरजबंशी राजपूत था जो गजनी से गुजरात आया था। तीसरी रवायत के मुताबिक इस खानदान का जद अमजद राजा करण था। वो कसरा से नकल मुकानी करके आया तो जलालुद्दीन फिरोज शाह ने हिसार में जागीर दी थी। वहाँ से ये कबीला गुजरावाला में आ गया। बाद वड़ैच चंग भी कहलाते हैं। 1881 की मरदमशुमारी के मुताबिक जिले में 504 वड़ैच रहायश पजीर थे। इनकी तारीख मिस्टर लेपन गिफ्ट ने दी पंजाब चीफ के सफ़ा नंबर 409 पर बयान की है। वो तकरीबन सभी मुसलमान हैं लेकिन अपनी तमाम कबायली और मुतअद्दिद हिंदू रवायात पर बदस्तूर कायम है रखे हुए हैं। आला मकामी कबाइल में शादी ब्याह करते हैं। वो ज़िला लाहौर में चूंग या वड़ैच के तौर पर नजर आते हैं। वड़ैच जफा का काश्तकार और मेहनती किसान है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप किसी
ذات پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. شکریہ.